नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ये कहानी जो है ज़्यादा पुरानी भी नहीं, ज़्यादा नई भी नहीं है, लेकिन इस कहानी से एक बड़ी अच्छी प्रेरणा, बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है। दरअसल एक राजा थे, उनके राज्य में एक खदान थी, उस खदान से कोयला निकलता था। एक दिन एक कोयला श्रमिक को उस कोयले की खदान में एक हीरा मिल गया। एक बड़ा सुंदर हीरा उसे मिला, तो वो उस हीरे को लेकर राजा के पास आ गया सीधा। उसने राजा को निवेदन किया कि राजा, ये हीरा आप रख लीजिए। राजा ने कहा, मैं रख तो लूंगा, लेकिन निःशुल्क में किसी से कुछ लेता नहीं, तो इसकी कीमत बोलो। उसने कहा कि महाराज, मैं क्या कीमत बताऊं, आपको जो उचित लगे वो दे दीजिए। अब राजा के सम्मान को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो उनने अपने मंत्रिमंडल से पूछा, तो किसी ने कहा 5,000 दे दो, किसी ने कहा 10,000 दे दो, किसी ने कहा 15,000 दे दीजिए महाराज, किसी ने कहा 20,000 दे दो, किसी ने 25,000 दे दो, लेकिन कोई भी उसका सही मूल्य नहीं बता पाया। तो राजा ने नगोड़ा लेके और पूरे शहर में, पूरे राज्य में एक प्रचार करवा दिया कि एक हीरा प्राप्त हुआ है, उसकी सही मूल्य जो बताएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग आए, लेकिन कोई उसका सही मूल्य नहीं बता पाया। लेकिन एक जौहरी का लड़का एक गुरुकुल में अपने गुरु के साथ रहता था, उसे जब ये बात पता चली तो वो अपने पिता के साथ काफ़ी सारे रत्नों के बारे में जानता था, तो वो वहाँ चला गया। उसने कई घंटों परीक्षण किया और अंततोगत्वा उसने कहा कि महाराज, इस हीरे का मूल्य जो है कोई 25-50 हज़ार रुपये नहीं है, ये बहुत कीमती हीरा है और इसके मूल्य कम से कम 1.25 करोड़ रुपए है। तो 1.25 करोड़ रुपए मूल्य सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छा, इतना महंगा है। फिर राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अपने खजाने से इस हीरा ढूंढने वाले को दे देते हैं। उसे दे दिया। अब कहा कि इस बच्चे ने बताया, इसको क्या उपहार दिया जाए, इसे क्या इनाम दिया जाए। तो सब लोगों ने कहा कि भाई, इसको क्या उपहार, क्या इनाम देंगे, ये तो हम नहीं बता सकते। एक काम कीजिए, इसको लेकर के फिर से प्रचार करवा लीजिए। तो राजा ने फिर प्रचार किया, पूरे राज्य में प्रचार फैला। तो सब लोगों को ये ध्यान में आ गया कि एक बच्चा है जिसने हीरे का सही मूल्य आंका है, उसको इनाम देना है, उसके इनाम की कीमत जो है वो हम लोगों को बतानी है। ये बात जब फैल गई तो काफ़ी सारे लोग उसको बताने के लिए आने लगे, लेकिन यही बात जो है उस गुरुकुल के गुरु को पता चली। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य तो काफ़ी घंटों से गुरुकुल में है भी नहीं, और निश्चित रूप से उसी ने जाके कीमत बताई होगी। तो गुरुजी चले गए। गुरुजी राज दरबार में पहुंचे और काफ़ी लोग ने इससे पहले अपने अपने मूल्य बता दिए थे बालक को देने के लिए, लेकिन गुरुजी ने जाकर कहा कि महाराज, आप इस बच्चे को कड़कती धूप में खड़ा कीजिए, इतनी देर खड़ा कीजिए कि इसके शरीर से पसीना तरबतर हो जाए, बहुत पसीने में भीग जाए, तब इसको कोड़ा लेके इसके शरीर पे दे धड़ाधड़ कोड़े से मारिए, इतना मारिए कि चीखने लगे, और तब इसे छोड़ दीजिएगा, यही इसका सही पुरस्कार है। राजा ने कहा, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, इस बच्चे ने तो इतना कीमती हीरा पहचाना और अब आप कह रहे हैं कि इसे मारिए। तो उन्होंने कहा, देखिए, इसके अंदर जो हीरा है, इसका आत्म तत्व, इसका सुख, इसकी संपत्ति, वो तो ये पहचान नहीं पा रहा है, और फालतू के हीरे पत्थरों को ये पहचान रहा है। तो निश्चित रूप से इसको जो पहचानना था वो तो ये पहचाना नहीं, और जो पहचानना नहीं था उसे पहचान रहा है। तो इसे कष्ट जरूर होना चाहिए, इसलिए कृपया इसको ऐसा पनिशमेंट दीजिए। राजा ने ऐसे ही किया, उस बच्चे को धूप में खड़ा किया और कुछ कोड़े मारे और फिर छोड़ दिया। तो कुल मिला के ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी घटती रहती है। हमारी मन में बहुत सारे भटकाव आते हैं, हमें अपने लक्ष्य, अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यही इस कहानी का श्रेय है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।